of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में धन्यवाद देने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में किया है कार्य, उसके लिए मैं उसकी बखान करने के लिए अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे यह मौका दिया है कि मैं उनके लिए एक साक्षी बन सकूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, हालेलुया। तो सबसे पहले मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं झारखंड के टाटानगर जमशेदपुर आदिवासी क्षेत्र एरिया का रहने वाला हूँ, और मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। मेरे पिता का नाम सुकारी सिंह है, जो हिंदू में है। मेरी माँ का नाम उषा देवी है, जो हिंदू में है, और मेरे 2 भाई लोग हैं, वो लोग भी हिंदू में हैं। मेरे परिवार से सिर्फ मैं प्रभु के पास आया हूँ। प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मैं प्रभु को खोज रहा था, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी आ गई थी मेरे जीवन में। हालेलुया। तो मैं आपको मेरा साक्षी बताता हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरा साक्षी मैं समाप्त करूँगा। तो मैं गांव से भाग करके बॉम्बे आया, मैं फिल्म में ट्राई करने के लिए। फिल्मों में मेरे को बहुत शौक था, मैं सिनेमा बहुत देखता था, और मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक न्यू सीरियल लॉन्च हो रहा है, उसके अंदर में एक्टर्स चाहिए। हालेलुया। तो मैं प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहले मैं हिंदू था, मूर्ति पूजा करता था, काली पूजा, दुर्गा पूजा, गणपति, सरस्वती पूजा, ये सब मैं करता था। और जब मैं छोटा बच्चा था तो हम सब घर घर में जा कर के चंदा इकट्ठा करके हम लोग पूजा करते थे। हालेलुया। और कहानी ऐसी शुरू होती है, जब मैं 15-14 साल का था तो मैं बॉम्बे में आ गया भाग करके। और बॉम्बे में आ जाने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया मैंने, और मैं हिंदू परिवार से व्यक्ति बॉम्बे में आया। बॉम्बे में आने के बाद भी मैं पूजा पाठ में अपना लीन था, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए आया था। प्रभु को धन्यवाद कि मेरे को थोड़ा बहुत काम तो मिला, मेरा रोजी रोटी चला। मेरा कंडीशन ऐसा था कि बॉम्बे में कोई भी मेरा नहीं था पहचान वाला। मैं प्लेटफॉर्म पे भी सोया, 2-3 बार मैं प्लेटफॉर्म पे सोया। महाड़ा कॉम्प्लेक्स गोरेगांव में वनराई कॉम्प्लेक्स करके बिल्डिंग है, वनराई बिल्डिंग, वहाँ पे मुझे बुलाए थे। एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाए थे, इंटरव्यू लिए, सिलेक्शन किए, और मेरा स्क्रीनशॉट होने के बाद मुझे सिलेक्ट करने के बाद बोले शूटिंग में आ जाना। जब मैं शूटिंग में जाने का तो मुझे पैसा मिलने का, और शूटिंग में नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं मिलने का। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। तो ऐसा हो गया कि महीने में 4 दिन 5 दिन काम होता है, तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें कुछ खाने पीने का होता है, लेकिन मेरे को रहने का सुविधा नहीं था। तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही रहता था। मेरा बैग भी था। वॉशरूम के लिए जो शौचालय होता है, 2 रुपया 1 रुपया दे करके जो वहाँ नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे, वही मैं करता था। और इसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स को मालूम पड़ा कि मेरे को घर नहीं है, तो उन्होंने अपने घर में मुझे रखा और रूम का भाड़ा शेयर करने को लगाया। हालेलुया। और मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ काम करते थे, वो काम मैंने करना शुरू किया। ऐसा है कि मैं ट्रेन में कुछ सामान बेचता था, जैसे कि रुमाल हो गया, पेन हो गया, ये सब मैं बेचता था मेरा जीविका चलाने के लिए, और मेरे दोस्तों के साथ मैं रहता था, और शूटिंग का भी काम करता था। अब बीच में ऐसा हो गया समस्या कि मुझे शूटिंग का काम नहीं मिलने लगा, और जो मेरा शूटिंग हुआ भी था तो वो आगे बढ़ा नहीं कुछ भी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि भाई ये ट्रेन में इतना इनकम नहीं होगा, मैं तुझे कुछ धंधा बताता हूँ, ये धंधा तू कर। तो बॉम्बे में आने के बाद सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे मिक्सर ग्राइंडर, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, वो बिज़नेस मैंने शुरू किया दोस्त के साथ में मिल कर के। वो तब आज से 20-22 साल पहले की बात है। तब इंडिया में उतना मिक्सर ग्राइंडर फेमस नहीं हुआ था, और हम लोग होलसेल में मिक्सर ग्राइंडर खरीद करके 400 में खरीद करके 2700 रुपीज़ में बेचते थे। इसमें हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। तो ऐसा हो गया, हम तो बहुत पैसा कमाने लगे 20 साल पहले, 5,000, 10,000, 15,000
ऐसा पैसा कमाने लग गए। और लोग कहते हैं कि जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो बुराई भी शुरू हो जाती है। उसी तरह मेरे जीवन में भी हो गया। पैसे तो मैं कमाने लगा, लेकिन साथ साथ बुरे दोस्तों का संगत भी मेरे को हो गया। दोस्तों के साथ मिल करके मैं पहले तो ढाबे में शराब वगैरह पिया करता था, और उसके बाद गलत लेडीज़ लोगों के पास में जाने लग गया, जिसको बोलते हैं लेडीज़ बार, जहाँ जेंट्स लोग जाते हैं और गलत लेडीज़ लोग रहती है, डांस वगैरह होता है। ये बॉम्बे की चकाचौंध ज़िंदगी में मैं फंस गया। रोज़ मैं कमाने का 8,000, 10,000, 5,000, लेकिन बार में जा कर के पूरी रात भर में सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते थे और सुबह मुझे कुछ भी नहीं बचता था। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद ऐसा हो गया कि प्रभु ने मेरे को एक लड़की के साथ में मिलाया, जिसके साथ में मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा, और वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। और इसके बाद क्या हो गया? ऐसा करते करते जैसा संत अगस्तिन का स्टोरी था वैसा मेरे साथ हो गया, और मैं पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो गया। इसके बाद एक लड़की के साथ मेरे को ऐसे रॉन्ग रिलेशन में मैं रहने लगा, उनके साथ 2 बच्चे भी हो गए। याद रखिए, ये हादसा पूरा 16 साल की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने से 16 साल पहले प्रभु ने मुझे बॉम्बे में बुलाया, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान सकूँ, पहचान सकूँ, सच्चा परमेश्वर कौन है उसे जान सकूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जिस लेडीज़ के साथ रहता था, उस लेडीज़ के साथ रहते रहते मेरे को 2 बच्चे भी हो गए, और इस बीच में मैंने एक मकान भी खरीद लिया बॉम्बे में। जो आज तक सफरिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बॉम्बे में मकान नहीं खरीद सके, लेकिन मुझे प्रभु की कृपा थी कि मैं पैसा बहुत कमाया, लेकिन भले पैसा नहीं बचाया, लेकिन एक घर बॉम्बे में खरीद लिया था। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर क्या हो गया? बाद में मैं उस लेडीज़ के साथ रहता था, कई सालों से मैं रहता था, 5 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा रहता था। 2 बच्चे पैदा हो गए। एक बच्चे का उम्र, लड़की का उम्र करीबन 5 साल, लड़के का उम्र करीबन 4 साल था। फिर इस बीच में ऐसा हो गया, जिस लेडीज़ के साथ मैं रहता था उसके साथ मेरा नहीं जमा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, और वो लड़की मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़ करके चली गई। इस बीच में मुझे बहुत समस्या हो गया, बहुत परेशानी हो गई, मैं विपत्ति में फंस गया। फिर भी मैं अपने दुर्गा माँ को, काली माँ को प्रार्थना करता था, अगरबत्ती जला करके मैं अपने वर्कर लोगों को गाली देता था, बोलता था तुम लोग ऐसा करते हो, वैसा करते हो। पूजा पाठ तो मैं करता था, लेकिन मेरा ध्यान पूजा पाठ में न रह करके हमारे लोगों के बीच में रहता था कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। मैं पूजा करने के साथ साथ, आरती करने के साथ साथ मैं लोगों को चिल्लाता भी था, क्योंकि मैं बॉस था और मेरे अंदर में बहुत सारे लड़के लोग काम करते थे। मैं बॉम्बे में तब रूम भी ले रखा था, सब कुछ मेरा अच्छा था, लेकिन इस बीच में कंडीशन मेरा ऐसा आ गया कि मैं सिंगल पेरेंट्स, अब बॉम्बे में क्या करूं मैं, सिंगल पेरेंट्स, मेरे बच्चों को कैसे संभालूं मैं। वो लेडी के साथ झगड़ा हो गया, लेडी मेरे को छोड़ करके दूसरे आदमी के साथ चली गई, और वो हमारे बच्चों को भी छोड़ करके चली गई। मैं इतना बहुत परेशान हो गया। इस बीच में मैं बहुत ही डूब गया, शराब में डूब गया, शराब की बोतल में पैक हो गया था। मैं दिन रात शराब पीता था, 2 बच्चे को संभालना, सुबह स्कूल में छोड़ना, फिर इसके बाद काम पे जाना। और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पड़ोस में एक आंटी है जिसके रूम पे मैं पहले आया था, उनके बच्चे लोगों ने मेरे बच्चों को बहुत संभाला। मेरे बच्चों को स्कूल से लाना और लेके जाना, ये सब जिम्मेदारी उनके ऊपर में थी। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। मैं बहुत ही विपत्ति में फंस गया। इसके बाद एक और मैटर आ गया, 2 बच्चों का समस्या तो चलो मैं झेल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने रूम खरीदा था वो रूम के ऊपर में भी प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जिससे मैंने रूम खरीदा था वो मुसलमान था, और उसने चिटिंग से मुझे रूम बेच दिया था, और वो रूम चिटिंग से और भी किसी से बहुत सारे पैसे ले रखा था। लेकिन वो रूम मैंने खरीद लिया था, लाइट का बिल मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया था, सारा पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे ऊपर ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं करेंगे बोल करके मैं बहुत खुश हो रहा था। लेकिन अचानक क्या हो गया, अचानक पुलिस आ गई मेरे घर पे, बहुत सारे लोगों के साथ में, कहा ये रूम का मालिक ने इतने लोगों से पैसा लिया है, ये रूम प्रॉब्लम में है, ये रूम बेच करके इनके पैसे वापस दे दो। मैंने कहा देखिए ये रूम के पीछे मेरे को बहुत सारे कर्जे हो गए, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये रूम में सील लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। उन्होंने कहा रूम में सील लग जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने खरीद लिया, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। बाद में फिर पुलिस आने लगी, धमकी होने लगा। इस बीच में क्या हो गया, एक यीशु ने अपने सेवक को भेजा मेरे घर पे, और वो था यहोवा विटनेस वाला, और वो मुझे
देखा, बोला भाई आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। मैंने कहा यस, मैं बहुत ही परेशान हूँ, ये समस्या है। उसने कहा मेरे पास ये बाइबल है, ये बाइबल सारी समस्याओं का समाधान है। अगर आप ये बाइबल को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं जो भी है सब कुछ मालूम पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं जानता था मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आई है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है और वो अच्छाई की योजना है, मेरी बुराई की नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में दुख तकलीफ आया, समस्या आई, परेशानी आई, कठिनाई आई, इसमें प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 20 और 21 कहता है, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, किंतु अब तुम्हें शिक्षा देने वाला प्रभु अब अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओ तो तुम्हें पीछे से एक वाणी सुनाई पड़ेगी, सच्चा मार्ग यही है, इसी पे चलते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मुझे मिला, लेकिन मुझे चाहिए था छुटकारा। मैं सोच रहा था कैसे मुझे इन लोगों से छुटकारा मिलेगा, इतने सारे शत्रु मेरे हो चुके हैं, मेरे रूम के पीछे पड़ गए हैं, मेरे बच्चों का समस्या हो गया है। इस बीच में यहोवा विटनेस वाला व्यक्ति आकर के मेरे लिए प्रार्थना करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना था और मैं भटक जा रहा था मार्ग से बार बार। वो सुबह मेरे लिए आकर के प्रार्थना करता था, रात को फिर मैं शराब पी करके परेशान हो करके बहुत ही दुखी हो करके रोता था रात रात को। और वो भाई ने मुझे एक बाइबल ला करके दिया था जिसकी कीमत उन्होंने मुझसे ली थी, और वो था प्रोटेस्टेंट का बाइबल। और उसने मुझसे कहा ये किताब तुम पढ़ा करो, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। तो ये जो बाइबल था मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन 30 में लिखा है कि जो राजा था, राजा रास्ते से जा रहा था, अपने जो राजा रास्ते से जा रहा था, और जो उसका एक शिष्य, यीशु का एक शिष्य फिलिप नाम का एक शिष्य जो है, जो वहाँ पे देख रहा था कि ये राजा जो है, ये जो राजा बाइबल पढ़ रहा है, यह यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसने उसको देखा और पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो? लेकिन उसने कहा जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं। तो प्रभु का वचन ऐसा हमको समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन हम बाइबल पढ़ रहे थे, और जब जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तब तब हमको पश्चाताप हो रहा था कि मैं बुरा कर रहा हूँ, मुझे पश्चाताप करना है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या करना है। यहोवा विटनेस वाले अपने प्रार्थना में मुझे बुलाते थे, मुझे जाने के लिए टाइम नहीं हो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी बीच एक कैथलिक परिवार का जो दोस्त है मेरा, डेविड, वो डेविड भाई मुझे मिला और उसने कहा भाई तुमको मैं एक जगह ले जाना चाहूँगा, ताबूर आश्रम चलो। मैंने उसको बहुत बार ऐसे ही टालम टोल किया, यस मैं चलूँगा, अगले शनिवार को ऐसा करके मैं टालम टोल कर रहा था। लेकिन प्रभु ने एक दिन क्या मेरा हाथ पकड़ करके उठाया, जैसा उसने पतरस का हाथ पकड़ के उठाया। मैं कीचड़ में फंसा हुआ था, शराब की बोतल में फंसा हुआ था, गलत संगति में फंसा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ताबूर आश्रम लेकर के आया। और जिस दिन मैं ताबूर आश्रम गया था, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इतना बता दूं, मेरी मर्जी नहीं थी ताबूर आश्रम जाने के लिए। वो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने के लिए आया, और नशे में इतना मैं धुत था कि मेरे को चलने को भी नहीं हो रहा था, और वो मुझे लेकर के वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं बैठ गया, वहाँ पे फादर जो भी कच्चा पिल्ले नाम का एक फादर था, वो सबका नाम पुकार कर कह रहा था। तो मैं मेरे दोस्तों को बोला, जो मेरे दोस्त बाजू में था डेविड, उसका नाम डेविड मुझे ले करके गया था, उसके साथ एक और फ्रेंड था। मैं बोला अरे वाह तुम लोग तो बहुत अच्छा है, क्रिश्चियन बनाने के लिए लोगों को, लालच दिलाने के लिए लोगों को ऐसा नाम पुकार रहा है, ताकि हम लोग सोचेंगे फादर को सब कुछ मालूम है, किसका कमर में दर्द है, किसको घुटने में दर्द है, फादर को सब मालूम है। लेकिन ऐसा बोलने के बाद तुरंत क्या हो गया, फादर जो भी कच्चा पिल्ले ने एक नाम पुकारा, जैसा मैंने ये अल्फाज कहा, मैंने कुड़कुड़ाया, जिस तरह मूसा कुड़कुड़ाया था, मैंने उसके बारे में बुराई की जैसा मूसा ने की ऐसा। तो फिर उसी टाइम फादर जो भी कच्चा पिल्ले ने एक नाम पुकारा, वो नाम था रंजीत, ओनली रंजीत प्रभु ने पुकारा। तो फिर मैंने बोला क्या रे डेविड, तूने मेरा नाम दे दिया क्या फादर को, मुझे भी चकमा देने के लिए, ऐसा क्रिश्चियन बनाने के लिए? तो डेविड ने कहा नहीं ब्रदर, मैंने तुम्हारा नाम नहीं दिया। सुनो क्या बोल रहा है। एक बार नाम पुकारा फादर ने, कोई खड़ा नहीं हुआ, मैंने भी सुना था मगर मैं भी खड़ा नहीं हुआ। दूसरे बार फिर से फादर ने नाम पुकारा रंजीत,
कोई खड़ा नहीं हुआ। बहुत बड़ी भीड़ थी, 3000 4000 पब्लिक के बीच में मैं अकेला रंजीत। तीसरी बार फिर नाम पुकारा तो मैं खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, मेरे हृदय रो रहा है, मेरी आत्मा रो रही है, मेरे आंख आंसू से भर गए। और उस समय फादर ने कहा, रंजीत, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं और स्वर्ग से उसका उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। हालेलुया। देखिए, उस समय प्रभु का वचन मेरे जीवन में ये कार्य किया कि मैं अपने रूम का जो बंधन से मुक्ति पाना चाह रहा था, और मुझे यहोवा विटनेस वाले ने एक नंबर दिया था, आइज़ाया 45:2-3, और आइज़ाया 45:2-3 को मैं बार बार रिपीट करते रहा, तो फिर क्या हो गया, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, आइज़ाया 43:4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मेरे जीवन में आया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर से एक वचन मेरे जीवन में आया, मत्ती 11:28, बोझ से दबे हुए तुम सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन कहता, बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ। तो मैं सोचा प्रभु के पास जाने के लिए कैसे जाऊं प्रभु के पास, जब यहाँ बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 6:44, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक पिता उसको आकर्षित ना कर ले जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। इसका मतलब मुझे पिता परमेश्वर ने आकर्षित किया था, जिसको मैं परमेश्वर, देवों के देव, महादेव कहता था। मुझे लगता है वही परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, जिसको मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, मुझे लगता है वही परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। और जिसको क्रिश्चियन लोग अबा फादर कहते हैं, वही परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। वही परमेश्वर जिसने मूसा को बुलाया था, वही परमेश्वर जिसने दाऊद को बुलाया था, वही परमेश्वर जिसने आदम को बुलाया था, वही परमेश्वर मुझे भी बुलाया। ऐसा मुझे एहसास होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं ताबूर में आना शुरू किया, मेरे दारू के बंधन से मुक्ति मिल गई। मेरे 2 बच्चे लोगों को लेकर के मैं ताबूर आश्रम में आया करता था, और मेरे 2 बच्चे लोग आज प्रभु के पास बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। तब मैं बहुत परेशान था। देखिए, ये मेरी बेटी है कोमल मैरी, इसका भी बैप्टिस्मा हो चुका है, अभी ये 11 क्लास में है। मैं इसको भी संभालने में असमर्थ था, लेकिन प्रभु ने चमत्कार किया। मैं इसको नहीं संभाला, प्रभु ने इनको संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए, ये मेरा दूसरा बेटा है अमरजीत सिंह, इसका बैप्टिस्मा नहीं जॉन है, अभी 10th क्लास में पढ़ता है फादर एग्नेल आश्रम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रभु ने मेरा जीवन बदला, साथ में मेरे बच्चों का भी जीवन बदल दिया। मैं बहुत ही परेशान था, मैं इतना परेशान था कि अपने बच्चों का भी मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है कि मुझे अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे व्यक्ति को आज प्रभु यीशु के बारे में बताता हूँ, जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12। मैं दूसरे को बताता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। और एक बाइबल का वचन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31, अगर आप प्रभु ईसा में विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं हूँ परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए चुना है। जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन मार्क 16:16 में लिखा है, संसार के कोने कोने में जाकर के सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, और जो विश्वास नहीं करेगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के अंदर ये चमत्कार होंगे। वे मेरा नाम लेकर के आप दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषा में बातें करेंगे, रोगी पे हाथ रखेंगे और वे रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी बेटी ने भी देखा है। हॉस्टल से आने के बाद हम लोग फ़ोन के ऊपर में कैसे
दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। बाइबल का वचन कहता है तुम मेरा नाम लेकर के दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मेरे गांव से एक लड़की ने फोन करी थी, जो ससुराल वाले ने उसके ऊपर में कुछ ऐसा कर दिया था कि वो लड़की जो है बार बार मरने को जा रही थी, और किसी ने बोला फोन पे प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया, मेरी बेटी ने भी देखा उसके अंदर से दुष्ट आत्मा आदमी की आवाज में बातें कर रही है, और हमने यीशु मसीह का नाम को पुकार करके उसे छुटकारा दिलाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये मेरी छोटी सी गवाही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के साथ मैं हमेशा हूं, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमेशा मेरे साथ चलता है। जैसा उसने वादा किया है मोसेस के साथ, जैसा उसने वादा किया है जोशुआ के साथ, जैसा उसने वादा किया अपने सारे लोगों के द्वारा, मेरे साथ भी परमेश्वर रहता है। और मैं कहता हूं जहां कहीं भी जाने से पहले अगर परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं आ रहा है तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कहता है तू जा, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पहले बता दिया, फिर भी परमेश्वर का मुझे बहुत बड़ा दान मिला है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और वो दान है यीशु मसीह का नाम, और मेरा जो ये अनंत काल का जीवन उसने मेरे लिए रखा है, ये सबसे बड़ा दान है। याद रखिए मेरे क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग ईसाई में आना चाहते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, पैसे प्रॉपर्टी के लिए नहीं, आपको आना है तो अनंत काल के जीवन के लिए आइए। यीशु मसीह सदा सर्वदा एक है, आज कल और युगान युग तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपकी सारी योजनाओं को परमेश्वर आशीष देवे। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु यीशु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आमीन। ये मेरी छोटी सी गवाही। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन।